नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया। उनका नाम था सिकंदर महान। ये कहानी शुरू होती है 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में, जब एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसे इतिहास महान के नाम से जानता है। सिकंदर राजा फिलिप द्वितीय और ओलंपियास का पुत्र था। उसके बचपन में महान दार्शनिक अरस्तु उसके शिक्षक बने, जिन्होंने सिकंदर को ज्ञान और रणनीति सिखाई। बचपन से ही सिकंदर के मन में एक सपना था, एक विश्व विजेता बनने का। वो अपने पिता के सैन्य कौशल और अरस्तु के ज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। सिकंदर का उदय तेज और अप्रत्याशित था। उनके पिता फिलिप द्वितीय ने मैसिडोनिया को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। 336 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई और केवल 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बना। सत्ता संभालते ही उसने मैसिडोनिया को एकजुट किया और जल्द ही पूरे यूनान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। सिकंदर का लक्ष्य केवल यूनान नहीं था, उसका सपना था पूरब, महान फारसी साम्राज्य को जीतना। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ एशिया माइनर की ओर बढ़ा और फारसी साम्राज्य पर पहला हमला किया, जिसने एक युग की शुरुआत की। उसने ईसूस और गौगामेला जैसे निर्णायक युद्धों में फारसी राजा डेरियस III को हराया। इन जीतों ने फारसी साम्राज्य का पतन कर दिया और सिकंदर ने मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक विजय प्राप्त की। लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसकी आंखें पूर्व में भारत की ओर थीं, जिसे वो दुनिया का अंत मानता था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो यूनान से लेकर मिस्र और भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। वो हर नई चुनौती को स्वीकार करने को तैयार था। भारत में सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ। हाइडस्पीस नदी झेलम के किनारे हुए इस युद्ध में सिकंदर ने जीत हासिल की, लेकिन पोरस की बहादुरी से वो बहुत प्रभावित हुआ। इतनी दूर तक लगातार युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना थक चुकी थी और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। कई सालों से अपने घरों से दूर सैनिकों ने ब्यास नदी के पार और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर के लिए ये एक कड़वा पल था। भारी मन से सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। ये उसके विश्व विजय के सपने का अंत था, लेकिन उसके साम्राज्य का नहीं। वापसी का सफर मुश्किल था, लेकिन सिकंदर ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, जो उसके साम्राज्य की राजधानी बन चुका था। वहां वो अचानक बीमार पड़ गया। केवल 32 वर्ष की आयु में सिकंदर महान की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सिकंदर महान का जीवन छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सिकंदर ने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की, जिसने यूनानी संस्कृति और भाषा को मिस्र और भारत तक फैला दिया। आज भी उसे इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में गिना जाता है। सिकंदर महान की कहानी हमें महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और एक व्यक्ति के अदम्य साहस के बारे में सिखाती है। धन्यवाद।